हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज वीडियो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। शाम में 4:30 या 4 बज रहा होगा अभी। और मैं यहाँ पे किचन आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय मेरे घर जब हस्बैंड घर पे रहते हैं, घर पे मीन्स कि जल्दी आ जाते हैं या घर पे रहते हैं सैटरडे संडे, तो ही चाय बनता है, या वो जल्दी आते हैं तो बनता है। मैं शाम का चाय जो होता है ना वो कभी अकेले बना के पीती नहीं हूँ। सुबह का मैं अकेले बना के पी सकती हूँ, अगर हस्बैंड वॉक पे चले गए हैं या बाहर गए हैं तो मैं सुबह अपना बना के पी लेती हूँ, लेकिन शाम का चाय मैं नहीं पीती हूँ। और ख़ासकर गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। गर्मी में तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है चाय पीने का। तो अभी शाम हो, सुबह हो या शाम हो, काम तो अपना चलता ही रहता है पूरे दिन, सुबह से लेके रात तक। जब तक आप सुबह उठो और सीधे आपको काम शुरू होता है, और जब तक सब बेड पे अपना चले जाओ तब तक काम ख़त्म नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब कि सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कुछ भी हो, काम तो चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप बैठ जाओ ना तो भी मन नहीं लगेगा। मैं अगर मुझे काम नहीं रहता है ना कुछ भी अगर, तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और भी क्या है ना कि बहुत लंबा समय रहता है, बच्चे स्कूल में रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा समय रह जाता है समय काटने के लिए। पहले सोचती थी स्कूल खुलेगा, बच्चे जाएंगे स्कूल ना, तो बहुत आराम होगा। लेकिन जिस दिन से वो लोग स्कूल जा रहे हैं ना, मंडे से स्टार्ट हुआ है स्कूल, तो उस दिन से मेरा समय ही नहीं कट रहा है और मन भी नहीं लगता है। खाली खाली पूरा घर रहता है तो मन नहीं लगता है। तो अब लगता है कि स्कूल खुल गया, अब सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो और भी कल खाली हो जाता है। तो यहाँ मेरा जो बच्चा स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है, वो मैं उसको मैं पढ़ा रही थी और अपना चाय मैं लेके वहीं बैठ गई थी। हस्बैंड भी अपना काम कर रहे थे अपने रूम में, तो उनको चाय दे दी हूँ। दोनों तो आ गए थे, आयुष और ओजी। तो आयुष तो चला गया था नीचे खेलने के लिए, और एग्ज़ाम उसका है तो वो बस 2 5 10 मिनट के लिए नीचे जाता है। क्योंकि बच्चे क्या ना सुबह तो स्कूल में पढ़ते रहते हैं, थोड़ा मन माइंड अपना फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत नीचे जाना चाहिए। तो चला गया था, खेल के आएगा फिर पढ़ेगा, अभी उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ मैं शाम का सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ओजी को भी नीचे की लेके जाना रहता है। अभी क्या है ना कि वो नीचे जाना शुरू कर दी थी। यहाँ मैं मिक्स वेज बना रही थी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ फ्रिज में थी मेरी, थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, मैं सब ले ली हूँ सबको। जैसे कि पत्ता गोभी है, गाजर है, और शिमला मिर्च है। अभी फूल गोभी रहता है वो भी डालती, ब्रोकली रहता है तो वो भी डाल देती हूँ, बीन्स रहता है अगर तो वो भी डाल देती, लेकिन वो सभी नहीं था मेरे पास। तो जितना भी सब्जी था ना सब ले ली हूँ। तो सबसे पहले ऑयल में मैं ना एकदम महीन काट के आलू को डाली। तो आलू पकने में तो समय लगता है ना, तो सबसे पहले आलू को भून ली, उसका कलर चेंज हो गया तो बाकी जो भी सब्जियाँ थे वो मैं डाल दी हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, पूरा अच्छे से पकाना इसको नहीं है। थोड़ा सा क्रंची रहता है ना सब्जी में तो अच्छा लगता है। तो जब तक मेरा सब्जी पक रहा था तब तक मैं यहाँ पे काजू ले ली हूँ। थोड़ा सा काजू था और एक बड़ा साइज़ का ऑनियन था, और 2 बड़ा साइज़ का टमाटर था। उसको मैं पीस के पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। तो इसको भून के भी तैयार करती हूँ मैं, कभी 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 ऐसे ही तैयार कर देती हूँ, मतलब मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरा सब्जियाँ जो था वो भुन गया था। अभी पनीर मैं इसमें नहीं डालूंगी, पनीर एकदम लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि मेरा घर का बना हुआ पनीर है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। अगर मैं पहले डाल दूँगी ना तो वो टूट जाएगा पूरा उसमें। तो मैं लास्ट में जब सब्ज़ी बन जाएगा तब डालूँगी। तो सब्जियाँ निकाल लेने के बाद यहाँ पे तेल मैं और भी थोड़ा डाली हूँ इसमें। उसमें थोड़ा सा एक चुटकी जीरा डाली, तो जीरा डालने के बाद जो भी ड्राई मसाले हैं ना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, 3 मसाले मैं डालूँगी इसमें। उसके बाद थोड़ा सा इसको तेल में पका लूँगी, इसका भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो मैं पेस्ट बना के रखी हूँ ना वो इसमें डाल दूँगी। और इसमें क्या है ना कि मैं कच्चा कच्चा टमाटर और कच्चा ऑनियन डाली हूँ ना पीस के, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से भुनना पड़ता है। इसको आँच कम करके थोड़ी देर के लिए भुनना पड़ेगा, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। जैसे कि मैं उबाल के या ऑनियन को भून के करती हूँ ना, तो उसमें ज़्यादा भुनना नहीं रहता है, उसमें डायरेक्ट मैं सब्ज़ी डाल देती। लेकिन ये कच्चा था ना तो इसको मुझे भुनना पड़ेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रही हूँ, आधा चम्मच गरम मसाला था। और कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा गर्म कर लेने के बाद कस करके डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, फ्लेवर अच्छा आता है और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कस्तूरी मेथी डाला हुआ है। तो मैं इसी बर्तन में गरम करती हूँ। अब कभी कभी कुकर रहता है, वह चढ़ा हुआ रहता है, गरम रहता है, तो उसमें भी गरम कर लेती हूँ। तो कस्तूरी मेथी इस तरह से डालेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा आपको। पता मतलब क्या कि अगर ऐसे डाल देंगे ना तो वो पत्ता सा दिखता रहेगा, तो बच्चे निकाल निकाल के फेंकेंगे और कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्रश करके डालती हूँ, पता भी नहीं चलता, और टेस्ट भी सच बहुत ही अच्छा आता है। तो मसाला मेरा भुन गया था। यहाँ पे जो मैं सब्जियाँ भून के रखी थी वो डाल दूँगी, ताकि मसाले के साथ थोड़ा सा सब्जी भी भुन जाए, सारा मसाला अच्छे से मिल जाए सब्जी में। तो इसमें थोड़ा सा भुनने में थोड़ा 5 10 मिनट ज़्यादा लगता है, और कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा कोई समय नहीं है। और ईज़ी तो इतना है कि आप देख सकते हैं कि कोई भी ज़्यादा इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और सब्ज़ी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा था, जितना अच्छा दिख रहा था मतलब रियल में दिख रहा था ना, उतना कैमरे में भी आ नहीं रहा है। बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा था। टेस्ट तो आप यकीन मानिए, जो आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके खाते हैं ना, वो वैसे उससे ज़्यादा ही टेस्ट अच्छा आ रहा था, क्योंकि घर का है, उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ रहा था। तो मैं सब्ज़ी मेरा लगभग हो ही गया है। इसमें अगर आप पानी डाल रहे हैं, मैं तो पानी इसमें अक्सर जब भी डालती हूँ गर्म करके डालती हूँ। जैसे कोई नॉनवेज भी बनाती हूँ ना मैं कुछ भी, तो पानी गर्म करके डालती हूँ।
और इस टाइप का सब्ज़ी रहता है ना, थोड़ा-सा पानी गर्म करके डालने से ना अच्छा रहता है, क्योंकि जो सब्ज़ी अब पक गए हैं ना, वो फिर ठंडा पानी से ख़राब ना हो जाए। उसका टेस्ट अजीब-सा होता है, आप दोनों का टेस्ट चेक करके देखिएगा। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, और गर्म पानी डालेंगे ना, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो मैं जब भी डालती हूँ गरम, थोड़ा-सा हल्का गुनगुना करके ही डालती हूँ, और 1 मिनट के लिए फिर मैं ढक दी हूँ उसको यहाँ पे। और थोड़ा-सा जो घर का मलाई था, अभी मलाई थोड़ा-सा इकट्ठा कम ही हुआ है, तो 2 चम्मच मैं इसमें मलाई डाल दूँगी। मलाई डालने के बाद भी इसका जो थिकनेस है ना, बहुत ही अच्छा होता है। और अब एकदम आपको इसका भी जो मलाई का भी क्रीम निकलता है, वो भी अच्छे से तेल दिखता है पूरा। तो सब्ज़ी तो काफ़ी अच्छा बना था, बच्चे तो मेरे पसंद से खाते हैं। ऐसे अगर पत्ता गोभी, शिमला मिर्च या गाजर कुछ दे दो इन्हें खाने के लिए सब्ज़ी में ना, तो निकाल-निकाल के फेंक देंगे। लेकिन ये मिक्स वेज बनाती हूँ ना मैं, तो सारी सब्ज़ी मिला के खा लेते हैं ये लोग, दोनों को ही। ओजी आयुष दोनों। वहाँ शिमला मिर्च आयुष को बहुत पसंद नहीं है, बहुत मतलब क्या, पसंद ही नहीं है उसे, तो वो उसको सिर्फ़ निकाल देता है। तो यहाँ गर्म पानी में डाल दी हूँ, बस थोड़ा-सा ये उबल जाएगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे पनीर डाल दी हूँ लास्ट में, एकदम लास्ट में, सारा सब्ज़ी बन जाने के बाद में लास्ट में पनीर डाली हूँ। 1 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी। उसके बाद सब्ज़ी मेरा यहाँ बन के तैयार हो गया, गैस को बंद कर दूँगी मैं, और इसको रख दूँगी। और मैं शाम का जो सब्ज़ी, रात का सब्ज़ी भी रहता है ना, मैं शाम में बना के रखती हूँ। कोई भी काम रात के लिए नहीं, रात में भी क्या है ना कि किचन आना ही बहुत मुश्किल होता है, कि किसी तरह मैं जैसे-जैसे दोपहर में समय रहता है ना मेरे पास ना, तो रात का सब्ज़ी मैं दोपहर में बना के रख देती हूँ। मुझे जब भी जैसा समय मिलता है मैं काम वैसे ही करती हूँ। कोई भी काम नहीं, ये नहीं कि रात का सब्ज़ी तो रात में ही बनाऊँगी, सुबह का सब्ज़ी तो सुबह में, दोपहर का। मेरे पास जब भी समय रहता है, कुछ टाइम मेरे पास रहता है, तो मैं वो काम पहले ही करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, काम बहुत ही आसान होता है। तो उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद मैं यहाँ संझा-वंझा दे लूँगी। संझा भी आयुष बैठ के पढ़ाई करने लग बैठ गया है, ओजस्वी भी नीचे। आजकल मैं इसको छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर के वो रहती है। जैसे अभी नीचे मैं इसको छोड़ के आई हूँ, आगे उसको ले आऊँगी फिर जाके, और आ जाती है, वो खुद भी आ जाती है। ऐसा नहीं कि मैं जाऊँगी तभी लेके आऊँगी। तो कभी-कभी एक बार तो आयुष गया था उसको लेके, तो वो जिद कर रही थी, नहीं आना, नहीं आना, तो आयुष गुस्सा करके ऊपर चला आया। तो मैं भी सोची ठीक है, 5-10 मिनट में उतरती हूँ, और देखती हूँ कि 2 मिनट के बाद वो जी खुद आ जाती है घर। उसके बाद वो इतना खुश हो गई थी ना कि मम्मा हम अकेले ही चले आते हैं वहाँ से, पार्क से। अगले दिन से फिर कहती कि मम्मा मुझे जाने दो, अकेले खेल के आती हूँ। फिर गई, फिर वो फिर से खेल के आ गई थी। तो मैंने चलो बच्चे सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, जो भी सीख रहे हैं सीखने दो। कोई बच्चा कुछ सीख रहा हो ना, उसको कभी डरा के धमका के रोकना नहीं है। अगर वो उसको इतना स्ट्रांग हो रही है कि वो अकेले खेल सकती है जाके, तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं छोड़ देती हूँ। क्या था ना कि आयुष के टाइम में ना उसको मैं बहुत रोक के रखती थी, बहुत ज़्यादा उसको रोक-टोक के, कि ये काम नहीं करो, ऐसे बाहर नहीं जाओ, ऐसे नहीं करो, इससे झगड़ा नहीं करो। मतलब जितना भी होता है ना कि बच्चों को एकदम अपना रोक के रखना, कि कोई ख़राब काम ना करे, कहीं खेले नहीं, किसी से झगड़ा ना करे। तो वो काम मैं बस सिखा के रखती थी उसको, मतलब वो नहीं करो, मतलब बहुत, मतलब वो बहुत बस शरीफ बच्चा था, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत ही अच्छा बच्चा, वैसा वो था। वो उसको जो भी देखता था तारीफ़ ही उसका करता था कि बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा कोई शैतानी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। घर पे भले करे वो अलग बात है, लेकिन बाहर वो कुछ नहीं करता था। तो लेकिन मैं इसको ओजस्वी को क्या है ना, मैं इसको पूरा खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट के साथ आपका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, कि तो आयुष थोड़ा-सा क्या है ना कि वो थोड़ा-सा शराफ़त में ही रह जाता है। अभी भी वो बहुत शरीफ़ है। बाहर में कोई कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है, अभी तो बोल लेता है, लेकिन जब छोटा था उस टाइम बहुत वो शरीफ़ था, किसी के सामने कुछ बोलता नहीं था। तो मैं इसको ना खुला छोड़ दी हूँ कि जाओ जैसे करना है वैसे करो। अगर वो झगड़ा भी किसी से करते रहती है ना, तो मैं पीछे हट के देखते रहती हूँ कि वो कैसे मैनेज करती है। वो खुद मैनेज कर लेती है, खुद झगड़ा कर लेती है। लेकिन जब आयुष करता था, मैं दौड़ के जाके उसको बचा लेती थी, और उसको मतलब अपने रोक लेती थी उसको। लेकिन इसको मैं नहीं रोकती हूँ, उसको बोलती जाओ जो करना है करो, और वो अपना मैनेज कर लेती है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो उसको जो सीख रही ना अकेले जाने के लिए, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ कि जाओ अकेले खेलो। 5-10 मिनट में फिर आ जाती है थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ रात का समय था, खाना वाना सबका हो गया, और ये काम अब मैं शुरू कर दी हूँ रात में करने के लिए। जब तक गर्मी छुट्टी थी ना, तब तक बिल्कुल छोड़ देती थी, क्योंकि सुबह उठ के ही करती थी बाकी काम। रात में ये लोग लेट से सोते थे, सब मूवी देख रहा है या कुछ टीवी देख रहा है तो देखता रहता था, तो लेट से सोता था, तो ये काम मैं करती नहीं। तो कभी-कभी तो मैं पहले ही जाके सो जाती थी, ये लोग तो बैठे रह जाते थे। तो ये काम होता नहीं था, मतलब क्लीनिंग का काम होता नहीं था, डस्टिंग का पूरा। तो अब क्या है, स्कूल खुल गया, अब सुबह मुझे उठना रहता है, सुबह घर क्लीन करना रहता है, तो मैं ये काम करके ही सोती हूँ। तो पहले का तो बात अलग था, थोड़ा-सा आराम था, लेकिन अब जो मैं है करके सोती हूँ, तो यहाँ पे सारा कुछ घर पूरा अच्छा साफ-उफ करके मेन डोर चेक कर लेती हूँ कि बाहर से बंद है कि नहीं। बाकी जितना भी जहाँ जहाँ-जहाँ डोर है ना,
सब जगह मैं चेक कर लेती हूँ, दोबारा जाके चेक करती हूँ सब बंद है। तो वो सब चेक करने के बाद सब लोग अभी बेड पे चले गए। अब तो ऐसा रूटीन मैं बना रही हूँ ना कि 9 बजे तक दोनों बच्चों को सोने के लिए भेज दूँगी। दोनों बच्चे 9 बजे, क्योंकि सुबह उठे रहते हैं, दिन में ओजी को सोने का समय मिलता नहीं है। बहुत ज़्यादा थक जा रही है अभी, और डांस क्लास भी जाती है तो और थकावट हो जाता है, तो वही सब है। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन आपको आता है तो आप वीडियो को देखते हैं जल्दी से। अगर वो आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ रात का जो सारा काम है, खाना खाने के तुरंत बाद में पानी नहीं पीती हूँ। सारा काम वाम खत्म करने के बाद जब मैं सोने जाती हूँ ना, उस टाइम मैं पानी पी के फिर जाती हूँ सोने के लिए। तो यहाँ पानी वानी पीने का काम हो गया, सब लोग रूम में चले गए थे सोने के लिए। अब मैं भी जाऊँगी, लाइट वाइट ऑफ कर दूँगी पूरा, फिर मैं भी चली जाऊँगी सोने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।